आम आदमी पार्टी के जमानत पे छूटे सांसद संजय सिंह रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति के स्थानांतरण और रानी झांसी रोड जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध कर रही एक सांप्रदायिक संस्था जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, उसके एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रानी झांसी रोड प्रोजेक्ट ट्रैफिक की ट्रैफिक को स्मूथ करने का एक वो प्रोजेक्ट है जिससे दिल्ली की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। हम सब जानते हैं कि रानी झांसी फ्लाईओवर जब बना तो उसके बाद से लगातार उस रोड पर आगे पचकुइयां रोड तक वो ट्रैफिक मूवमेंट ठीक रहे, इसको लेकर लगातार सरकारी विभाग काम करते रहे। अरविंद केजरीवाल शासित दिल्ली सरकार ने 2016-17 में 30 हजारी से लेकर फिल्मिस्तान से होते हुए पचकुइयां रोड तक पूरा ट्रैफिक स्मूथ हो, यह एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट में 3 गोल चक्कर आते हैं जिनको शिफ्टेड करके रोड को चौड़ा करने की बात की गई। उस पूरी रोड को सिग्नल फ्री बनाना था और इसी के साथ साथ ये भी तय हुआ कि देश बंधु गुप्ता मार्ग पर उस चौक पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा है उसको स्थानांतरित कर उसको और सुंदर ढंग से स्थापित किया जाए। ये प्रोजेक्ट 2018 में पास हुआ और केजरीवाल सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको पास किया। अब क्योंकि संजय सिंह का एजेंडा अपनी राजनीति और एक पंथ विशेषज्ञ को खुश करने का एक प्रयास भर था, हमारे पास जो जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग ने इस काम को तेज करने के लिए एमसीडी से मदद मांगी और एमसीडी से कहा कि ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाती है उसके लिए जगह ढूंढी जाए। और वहां दिल्ली नगर निगम ने डीडीए से अनुरोध किया और जिस जगह पर वो मूर्ति लगाई जा रही है वो जगह डीडीए की है। अब उस जमीन को लेकर भी एक वर्ग विशेष कोर्ट पहुंचा कि ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन तब भी कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, सारे दस्तावेज देखे और ये तय किया कि ये ज़मीन डीडीए की है और डीडीए इसको अपने उपयोग में ला सकता है। लेकिन संजय सिंह का मतलब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा या उनके सम्मान से नहीं है। संजय सिंह एक वर्ग विशेष के लिए उनके वोटों को हथियाने के लिए उनके प्रवक्ता के रूप में काम करें जिन्हें हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई है। और मुझे लगता है कि जमानत पर इस छूटे सांसद को शायद उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी नहीं है। देशबंधु गुप्ता रोड पर जो महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा लगी है, अब जहां स्थानांतरित हो रही है वहां उसका एक बड़ा रूप और उसका विस्तार भी है। और मैं अब उन कट्टरपंथियों को वो सच दिखाना चाहता हूं जिनका अंदाज़ा उनको है नहीं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर इतिहास में पढ़ें तो उनकी सेना में विशेष रूप से जिन पे वो भरोसा करते थीं और जिन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई में
स्वतंत्रता की लड़ाई में, देश की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए, वो सब इस्लाम धर्म के लोग थे। ऐसे ही दो योद्धा गौस खां और खुदा बख्श। गौस खां, गुलाम गौस खां एक कुशल सेनापति और तोप संचालक थे। रानी लक्ष्मीबाई ने चचा कह के संबोधित करती थी और गुलाम गौस खां ने कई युद्धों में रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा भी की। और जब तक गुलाम गौस खां जीवित रहे तब तक अंग्रेज झांसी में प्रवेश नहीं कर पाए। और उनके निधन के बाद उनकी कब्र झांसी के किले में महारानी लक्ष्मीबाई ने बनवाई। दूसरे थे खुदा बख्श। ये भी रानी लक्ष्मीबाई के वफादार सेनापति थे और खुदा बख्श ने भी अनेक लड़ाइयों में रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान को डिगने नहीं दिया। अब जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लग रही है वहां इन दोनों सेनापतियों की प्रतिमा भी साथ लग रही है, गुलाम गौस खां और खुदा बख्श। संजय सिंह जरा ध्यान से सुन लें। जिन वोटों की खातिर वो चिल्ला रहे हैं उसका सच देख लें। जिस विभाग ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी, अरविंद केजरीवाल सरकार के शासन में दी। दिल्ली की जनता को स्मूथ ट्रैफिक मिले, दिल्ली की जनता को ट्रैफिक सिग्नल फ्री रोड्स मिले। इस प्रोजेक्ट को लेकर डीडीए ने लैंड दी, लेकिन वो सांप्रदायिक संस्था जो उस जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थी, जब उनको वो जमीन जाती दिखी तो वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो उन्होंने अपने प्रवक्ता के रूप में संजय सिंह को लाके खड़ा कर दिया। ये है सच रानी लक्ष्मीबाई झांसी प्रोजेक्ट का। अगर दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई झांसी के साथ गुलाम गौस खां और खुदा बख्श की प्रतिमा लगती है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशानी क्या है, बताएं। दिल्ली के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश क्यों? क्योंकि हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने हैं। दिल्ली के विकास कार्यों के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन बार बार झूठे प्रपंच रखना, झूठ बोलना और दिल्ली के लोगों को ठगना, यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है, जिसका उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और संजय सिंह हाई कोर्ट में फटकार खा चुकी सांप्रदायिक संस्था के एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन गुलाम गौस खां और खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का भी विरोध कर रहे हैं। ये है सच्चाई जो संजय सिंह को नहीं पता। देखिए, मैं बताता हूँ, पढ़िए ना। रानी झांसी फ्लाईओवर जो आ रहा है 30 हजारी से शुरू होकर उसको पचकुइया रोड तक सिग्नल फ्री करना था, क्योंकि जैसे ही फ्लाईओवर फिल्मिस्तान पे ख़त्म होता है उसके बाद से कंजेशन रोड पे चालू हो जाता है। तो उसके बीच में जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं या जितने भी सर्कल्स आ रहे हैं उनको चौड़ा करके, सिग्नल फ्री करके, लाइट को हटा के उस रोड को फ्लो को करना है। ये प्रोजेक्ट 2016-17 में प्रपोज किया गया पीडब्ल्यूडी द्वारा और बाद में इसमें बाकी डिपार्टमेंट्स को जोड़ के इसको पास किया गया कि इसको अच्छा करना है कि दिल्ली की रोड चौड़ी हो जाए और सिग्नल फ्री हो जाए।